कुंभ मेला एक अद्वितीय आध्यात्मिक यात्रा। हमारे जीवन में कुछ अनुभव ऐसे होते हैं जो हमें एक गहरी समझ और आत्म संवाद का एहसास कराते हैं। उनमें से एक है महाकुंभ मेला। यह आयोजन सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा है जिसमें हम अपने अस्तित्व और उद्देश्य को जानने का एक अनोखा मौका पाते हैं। 2025 का कुंभ मेला और भी खास है क्योंकि यह महाकुंभ है। यह अवसर जीवन में कभी कभी ही आता है और हो सकता है कि यह हमारी जिंदगी में पहली और आखिरी बार हो जब हम इसका अनुभव करें। कुंभ मेला एक ऐसा विशाल आयोजन है जिसमें दुनिया भर से साधु, संत, तपस्वी और भक्त एकत्र होते हैं। लेकिन इस मेले का एक अनोखा पहलू है जो उसे और भी रहस्यमय और आकर्षक बनाता है। वह है नागा साधु। इन साधुओं की उपस्थिति के बिना कुंभ मेला अधूरा सा लगता है। आप सोच रहे होंगे कि नागा साधु कौन है और वे कुंभ मेला में क्यों आते हैं। उनकी जीवन शैली और उनके इस मेला में आने का उद्देश्य इतना रहस्यमय क्यों है, तो चलिए इस रहस्य को जानने की कोशिश करते हैं। कुंभ मेला क्यों खास है? कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार आयोजित होता है, लेकिन महाकुंभ मेला तब होता है जब ये 12 चक्र पूरे होते हैं। ये चक्र पूरा होने में 144 साल लगते हैं और इसलिए 2025 का महाकुंभ इतना खास है। यह अवसर किसी के जीवन में शायद एक बार ही आता है। ये समय तब होता है जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश की विशेष स्थिति के कारण पृथ्वी पर एक विशेष आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। इस समय गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां एकत्रित होती हैं और इन नदियों के संगम में स्नान करने से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और आत्मा को शांति मिलती है। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं बल्कि एक सामाजिक और सांस्कृतिक आयोजन है। ये हर किसी को अपने भीतर झांकने का, जीवन के सही उद्देश्य को समझने का और भौतिक दुनिया से ऊपर उठकर आध्यात्मिक जीवन जीने का एक अवसर प्रदान करता है। इस मेला में आने वाले लाखों लोग विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों और जीवन शैलियों से आते हैं, लेकिन वे सभी एक ही लक्ष्य के लिए आते हैं, आत्मा की शुद्धि और मोक्ष की प्राप्ति। नागा साधु एक रहस्य। जब भी कुंभ मेला होता है, एक विशेष समूह की उपस्थिति अनिवार्य होती है, नागा साधु। नागा साधु का जीवन सामान्य मानव जीवन से बहुत अलग होता है। ये साधु हिमालय की गुफाओं और घने जंगलों में तपस्या करते हैं और अपने शरीर को तप और कठिन साधना के द्वारा शुद्ध करते हैं। ये साधु अपने जीवन को पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनाते हैं और इनके जीवन में कोई भी भौतिक सुख नहीं होता। उनकी पूरी जिंदगी एक साधना होती है जिसमें वे सिर्फ भगवान के ध्यान और तपस्या में लीन रहते हैं। नागा साधु उन अखाड़ों से जुड़े होते हैं जो हिंदू धर्म की आध्यात्मिक परंपराओं को संरक्षित रखने का कार्य करते हैं। हिंदू धर्म में कुल 13 प्रमुख अखाड़े होते हैं, जैसे जूना अखाड़ा, निर्मल अखाड़ा और निरंजनी अखाड़ा। इन अखाड़ों में साधु और संत रहते हैं और वे धर्म, भक्ति और साधना के द्वारा अपनी आत्मा का उन्नयन करते हैं। अखाड़े के आदेश के तहत नागा साधु महाकुंभ में भाग लेने के लिए अपने आश्रम से यात्रा शुरू करते हैं। उनका मार्ग बहुत कठिन होता है और रास्ते में वे विभिन्न गांवों और शहरों में रुकते हैं जहां लोग उनका स्वागत करते हैं। उनकी यात्रा सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं होती बल्कि यह एक गहरी मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा होती। नागा साधु का शाही स्नान। महाकुंभ मेला की शुरुआत होती है जब नागा साधु गंगा के संगम की ओर बढ़ते हैं। ये दृश्य न केवल भव्य होता है बल्कि अत्यधिक आध्यात्मिक भी होता है। नागा साधु अपने अखाड़ों के झंडों के साथ गंगा की ओर बढ़ते हैं और उनके साथ होते हैं नगाड़े और मंत्रों का जाप। इस दृश्य को देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। ये दृश्य ऐसा होता है जिसे कोई भी व्यक्ति जीवन भर नहीं भूल सकता। उनके स्नान करने से पहले एक अजीब सी शांति और ऊर्जा का एहसास होता है, मानो समस्त सृष्टि का संतुलन एक क्षण के लिए स्थिर हो जाता हो। इन साधुओं में पुरुष और महिला दोनों होते हैं। महिला नागा साधु भी भगवा वस्त्र पहनती हैं और समाज से पूरी तरह अलग रहती हैं। हालांकि वे पुरुष नागा साधुओं की तरह निर्वस्त्र नहीं होती, लेकिन उनका जीवन पूरी तरह से ब्रह्मचर्य और तपस्या पर आधारित होता है। नागा साधु बनने के बाद ये साधु पूरी तरह से सन्यासी हो जाते हैं और अपनी सांसारिक इच्छाओं से दूर रहते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया। नागा साधु बनने के लिए एक लंबी और कठिन साधना की प्रक्रिया होती है। साधु को कई महीनों तक कठिन तपस्या करनी होती है और उसे गहरी दीक्षा मिलती है। इस दीक्षा के बाद ही वे नागा साधु बनते हैं। नागा साधु बनने के लिए 2 प्रकार की दीक्षा होती है, दिगंबर नागा साधु और श्री दिगंबर नागा साधु। दिगंबर नागा साधु केवल एक लंगोट पहनते हैं, जबकि श्री दिगंबर नागा साधु पूरी तरह से निर्वस्त्र रहते हैं। श्री दिगंबर नागा साधु बनने के लिए विशेष संयम और ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है और उन्हें अपने सभी सांसारिक इच्छाओं को छोड़ना होता है। नागा साधु अपने शरीर पर राख मलते हैं, जो ये प्रतीक है कि शरीर और संसार एक दिन नष्ट हो जाएंगे।
राग का उपयोग साधुओं को एक आवरण देने के लिए भी किया जाता है, ताकि लोग उनसे झिझक कर संवाद न करें। यही कारण है कि उनके शरीर पर राख होती है, ताकि वे अपने उद्देश्य में पूरी तरह से ध्यान केंद्रित कर सके। कुंभ मेला खत्म होने के बाद क्या होता है? कुंभ मेला खत्म होते ही ये सवाल उठता है कि ये नागा साधु अचानक कहाँ चले जाते हैं। इसका उत्तर भी एक रहस्य है। कुंभ खत्म होते ही ये साधु अपने अखाड़ों में लौट जाते हैं या फिर हिमालय की गुफाओं में तपस्या करने चले जाते हैं। वे जंगलों और गुफाओं में तपस्या करते हैं और जीवन के अंतिम क्षण तक भगवान की भक्ति में लीन रहते हैं। कहा जाता है कि ये साधु किसी एक गुफा से दूसरी गुफा में जाते रहते हैं और जीवन भर किसी एक स्थान पर नहीं रुकते। कुंभ मेला केवल एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि एक आत्मिक यात्रा होती है। ये हमें ये सिखाता है कि हमें भौतिक दुनिया से ऊपर उठकर आत्मा की शुद्धि की ओर ध्यान देना चाहिए। महाकुंभ मेला केवल एक स्थान पर नहीं होता, बल्कि यह हर व्यक्ति के दिल में होता है। ये हमें ये समझने की प्रेरणा देता है कि हम सभी एक दिव्य आत्मा है और हमारे जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों का पीछा करना नहीं है, बल्कि अपने आत्मा की उन्नति करना है। निष्कर्ष, 2025 का महाकुंभ मेला हमारी आत्मा की यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव हो सकता है। यह अवसर हमें अपने भीतर की गहराई को जानने का और आत्मा की शुद्धि का मौका देता है। इस दौरान नागा साधुओं का जीवन और उनका तप हमें जीवन के असल अर्थ को समझने में मदद करता है। कुंभ मेला हर किसी के लिए एक दिव्य अनुभव है और यदि आप भी इस यात्रा का हिस्सा बनते हैं तो यह आपके जीवन का एक अनमोल पल बन सकता है। आध्यात्मिक यात्रा का यह मेला हमें ये सिखाता है कि हमारा जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा अनंत है।